हाय गाइस, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस। दोस्तों, तो तुम लोग बोल रहे थे कि भैया टेंथ का बैच स्टार्ट कीजिए, तो लो मैं 10th का बैच स्टार्ट कर दिया हूँ और विदिन 20 डेज मैं केमिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, केमिस्ट्री में मैंने क्या किया है कि जो इसमें क्या है कि एक्टिविटी और इनसाइड क्वेश्चन और आउटसाइड क्वेश्चन सब हम देखेंगे, ठीक है। पहले लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिविटी भी देखेंगे और इनसाइड क्वेश्चंस एंड आंसर हम एक वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे अगर तुम लोग नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बिकॉज हम लोग बहुत नियर है 500 के, ठीक है। मैं अभी 500 के ही बहुत नियर हूँ, तो चैनल को जितना हो सके जल्दी सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। अपने दोस्तों में बताओ कि यहाँ पे मैं 10th का पूरा चीज़ बताऊँगा, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ या SST हुआ, जो भी होगा मैं यहाँ पे पूरा चीज़ डिटेल्स में बताऊँगा। तुम लोग अगर ये वीडियो देख लेते हो, जो केमिस्ट्री का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तुम लोग को NCERT पढ़ने की जरूरी नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज मैंने NCERT को उठा कर पूरा चीज़ यहाँ पर रखा हूँ और पूरा डिटेल्स में समझाऊँगा, ठीक है। थोड़ा भी कहीं परेशानी नहीं होने वाली है और तुम लोगों को अच्छा नंबर भी आएगा 10th में, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि स्कॉलरशिप का भी वीडियो डालता हूँ, साथ साथ तुम लोगों को पढ़ाता भी हूँ और यहाँ पे करियर का तुम्हारा जो 10th के बाद तुम लोग को क्या करना है, कितना सारा डाउट रहता है, ठीक है। तो तुम लोग मुझसे डाउट वो आप पूछ सकते हो, पूछोगे तो कहाँ पे तुम लोग कमेंट भी कर सकते हो और तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल तुम लोग को नीचे दिख रहा होगा, जाओ जल्दी वहाँ पे फॉलो करो और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ का लिंक दे दूँगा इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का, जाओ तुम जल्दी वहाँ पर फॉलो करो और ज्वाइन करो टेलीग्राम, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है, 10th क्लास में। देखो, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ना है, तो देखो ये बहुत ही इजी लेसन है, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बिकॉज तुम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे हो। देखो, मैं बताता हूँ, सबसे पहले अगर कोई लेसन स्टार्ट कर रहा हो तो सबसे पहले सुनो कि केमिकल रिएक्शन पहले क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन को अगर डिफाइन करने को बोलेंगे तो केमिकल रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि व्हेन 2 और मोर substances react with one another and formed a new product, then that is called chemical reaction, ठीक है। उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल के एक नया प्रोडक्ट तैयार करता है तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन जो है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को जब हम एक फॉर्म में या सिंबल में दर्शाते हैं तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एक बात तुम लोगों को मैं बता दूं कि देखो, केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो केमिकल रिएक्शन कब होगा, वहाँ पे 4 चीज़ होना जरूरी है। वो 4 चीज़ क्या क्या होगा, सबसे पहले होगा कि चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर का चेंज देखने को मिलेगा। दूसरा का चीज़ ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहाँ पे गैस का इवोल्यूशन मतलब कि तुमको गैस का बाहर आना, ठीक है, वो तुमको दिखाई देगा सबसे पहले। उसके बाद हम बात करते हैं कि चेंज इन कलर। देखो, चेंज इन कलर, ठीक है, कलर जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में चेंजिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद चेंज इन स्टेट, ठीक है, स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो सॉलिड होगा, सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस होगा और फिर गैस से सॉलिड, ये उसका नियम है। केमिकल रिएक्शन तभी होगा, ठीक है। 4 चीज़ अगर नहीं हो रहा तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 4 चीज़ बात दिमाग में रखो। देखो, अब हम बात करते हैं कि राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को तुम लोग कैसे राइट करोगे। देखो, केमिकल इक्वेशन को राइट करने का मेथड ये है कि देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले AQ आता है और S आता है, L आता है, G आता है। तुम लोग समझो कि AQ का मतलब होता है एक्यूअस का मतलब होता है कि वैसा सोल्यूशन जो कि वाटर एज ए सॉल्वेंट वहाँ पे है, ठीक है, वाटर एज ए सॉल्वेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूअस। अब बात करते हैं, G फॉर गैस होता है, L फॉर लिक्विड होता है और S फॉर सॉलिड होता है, कि हम समझ रहे हैं कि तुम लोग को ये आता है, ठीक है। देखो, अब क्या होता है कि मैंने यहाँ पे एक चीज छोड़ कर रखा है, वह है क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों छोड़ कर रखे हुए हैं, बिकॉज मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखो, दो मेथड होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, वो होता है पहला हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा होता है, ठीक है, पार्शियल इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो ये 2 मेथड मैं छोड़ कर रखा हूँ। ये मेथड मैं किसी एक दूसरे खास वीडियो में बना के तुम लोग को पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पर तुम लोग समझ जाना, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए मैं उसको छोड़ कर रखा हूँ। देखो, उसके बाद से हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कि कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है।
देखो केमिकल रिएक्शन मेनली 5 यहाँ पे तुम लोग को पढ़ना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। देखो तुम लोग को पूरा दिमाग में मतलब एक होता है ना, अंदर तक घुसा देंगे, ठीक है। दिमाग में एनसीईआरटी देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा, पूरा एकदम घुसा देंगे अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी पूरा एकदम तुम लोग का माथा में दिमाग में रहेगा, ठीक है। देखो अब बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि ये बहुत ही आसान है, ठीक है। कि जब दो रिएक्टेंट तुम लोग को पता नहीं तो जान लो, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो वहाँ पे दो चीज़ होता है, एक एलएचएस में आता है, एक आरएचएस में आता है। एलएचएस यानी कि जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो टर्म होता है केमिकल रिएक्शंस में। तुम लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोल रहा था, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन होना, ठीक है। क्या होना? कंबाइन होना। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल में है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर, जब दोनों ये कंबाइन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है और यहाँ पे हीट जो है ना, हीट रिलीज हो रहा है। रिलीज मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हम पहले ही बोले हैं 4 चीज होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टर्म पढ़ना है हम लोगों को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है पहले हम बताते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बता दिए कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद से देखो अब ये जो है एग्जाम्पल, तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए, तो केमिकल फार्मूला का हो जाता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। लड़का सब कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्विक लाइम और स्लैक्ड लाइम दो चीज होता है, क्विक लाइम और स्लैक्ड लाइम, ठीक है। तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं और वही जब वाटर उसमें मिला देंगे ना तो वो हो जाता है स्लैक्ड लाइम, ठीक है। स्लैक्ड लाइम वहाँ पे हीट होता है। आप लोग चूना देखे होंगे, ठीक है। गाँव देहात में क्या होता है ना कि चूना होता है, ठीक है। चूना वो व्हाइट वॉश करने के लिए जो चूना आता है ना, देखिएगा जब चूना जब पानी में रखाता है तो वो क्या होता है कि उसमें से बबल्स निकलता है, ठीक है। जब पानी में डालेंगे ना, जब पानी में तुम लोग देखोगे पानी में डालने के बाद वहाँ से बबल्स निकलता है, ठीक है। तो तुम लोग समझते हो कि नीचे ये बुलबुला उसको बोलते हैं, बुलबुला फेंक रहा है। अगर तुम लोग उसमें हाथ डालोगे ना तो बहुत वो गर्म महसूस होगा, ठीक है। तुम लोग कभी डाल के देखना, ज़्यादा अंदर तक मत डालना, थोड़ा डाल के निकाल लेना, ठीक है। थोड़ा वो इरिटेट करता है बिकॉज वो थोड़ा समझ सकते हो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे हीट निकलता है, ठीक है। तो वो हीट निकल रहा है तो वो ज़्यादा मात्रा में अगर होगा तो मे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वो वही बुलबुला जो व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि वही जो स्लैक्ड लाइम होता है ना, जब व्हाइट वॉश हो जाता है, ठीक है, घर में व्हाइट वॉश जब घर में हो जाता है तो देखना क्या हो जाता है, कुछ दिन बाद कुछ शाइनी उसमें आ जाता है, ठीक है। और उसका फबरी जम जाता है, मतलब पूरा दीवारों पे, तो काहे जम जाता है। देखो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो जो स्लैक्ड लाइम होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से 2 दिन 3 दिन या 48 घंटा के अंदर वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। तुम लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज है, CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, बहुत सारे गैसेज है, ठीक है। तो CO2 से ये जो है ना स्लैक्ड लाइम या कंबाइन करके रिएक्शन बनाता है। वो रिएक्शन का नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल नेम होता है मार्बल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि मार्बल का केमिकल फार्मूला लिखिए, ठीक है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाइट वॉशिंग जो करते हैं, व्हाइट वॉशिंग जो है कुछ दिन बाद जो फापड़ी जम जाता है, फापड़ी काहे जम जाता है, फापड़ी बोलते हैं उसको, काहे जम जाता है और एक बहुत ही अच्छा शाइनिंग देता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि यार खूब अच्छा चमक रहा है मेरा घर। वो इसलिए चमकता है बिकॉज यहाँ पे CO2 से क्या होता है कि 2 दिन के अंदर वह
ठीक है, सूखने के लिए जो छोड़ देता है 2 दिन के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। वहाँ पे 2 चीज़ बनता है, ठीक है। यह H2O मतलब कि कम मात्रा में होता है, मॉइस्चर बोलते हैं उसको। देखो अब बात बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जहाँ की प्रॉब्लम होगा तुम लोग मुझे कमेंट करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लो, बिकॉज मैं मटेरियल सब चीज़ वहाँ पर सप्लाई करूँगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना सेम जस्ट इसका अपोजिट कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बना रहा है, तो वैसा ही एक प्रोडक्ट जो होगा ना वो प्रोडक्ट पर टूट जाएगा, मतलब कि अलग अलग पार्ट में, मतलब कि जस्ट अपोजिट, कॉम्बिनेशन के जस्ट अपोजिट। मतलब कि कॉम्बिनेशन जो था वो था कि 2 सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो प्रोडक्ट है ना वो 2 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। तो वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो जाता है कि एक ये इक्वेशन है, ठीक है, सिल्वर बोरमाइड बोलते हैं, AgBr सिल्वर बोरमाइड, ठीक है। सिल्वर बोरमाइड को जो तोड़ेंगे ना तो सिल्वर और बोरमाइड 2 पार्ट में टूट जाएगा। और देखो NCERT में ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि कौन ऐसा एलिमेंट और कौन ऐसा कंपाउंड है जो कि व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है। एक कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में यूज होता है, ठीक है। तो यह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वहाँ पे प्रोडक्ट जो है 2 पार्ट में टूट जाता है, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हीट ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे हीट निकल रहा था कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे हीट ऑब्जर्व हो रहा है। तो जहाँ पे हीट निकलेगा उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मीन्स द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, ठीक है, हीट बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और इंडोथर्मिक बोलते हैं जहाँ पे हीट इज ऑब्जर्व, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व होगा, तो डेट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये सब चीज तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बोल दिया हूँ ना NCERT पूरे तो मैं माथा में घुसा कर रख दूंगा, ठीक है। देखो अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही हो गया कि उसको डिस्प्लेस कर देना। मान लो कि कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, उसको डिस्प्लेस करके दूसरे से कंबाइन हो जाना, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि सेट ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स डिस्प्लेस्ड बाय one or more element, that is called displacement reaction, okay. The reaction in which element is displaced, one or more element is displaced by the other element, that is called displacement reaction, ठीक है। देखो बताते हैं कैसे। देखो Fe होता है, Fe में यानी कि आयरन को हम लोग Fe लिखते हैं, मतलब Fe लैटिन नाम है जिसका थ्योरम होता है Fe प्लस CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे कंबाइन कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना है, ये जो SO4 है ना ये Fe के साथ आ जाएगा, ठीक है। Fe के साथ FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट बनाया जाएगा प्लस कॉपर, यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉपर अलग हो जाता है यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, यहाँ पे आयन चेंज होता है। क्या होता है, आयन एक्सचेंज ऑफ आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे 2 कंपाउंड है, जब इसको करेंगे, ठीक है, जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम का सल्फेट हो जाएगा। यहाँ पे जो B है, ठीक है, यहाँ पे जो B है ये B आ जाएगा इसके साथ SO4 के साथ, जिसका बेरियम सल्फेट हो जाएगा। और ANaCl जहाँ जाके वहाँ पे साल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि BaSO4, यहाँ पे भी देखो डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें भी है, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस्ड कराएगा, देन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि डबल कंपाउंड यहाँ पे आएगा, ठीक है। और डबल कंपाउंड आएगा तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेड कर देगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन थोड़ा तुम लोग देखो, और अभी तक चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, जिससे यह हो कि नोटिफिकेशन जाते रहेगा। देखो अब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब यानी कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, देन वहां पे उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन मतलब कि वहां पे तुम्हारा ऑक्सीजन लूज होगा, लूज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एंड यहाँ पे सॉरी नॉट रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन ओनली, ऑक्सीडेशन मीन्स गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है गेन ऑफ ऑक्सीजन Cu प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन जाके यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हो जा रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2O जाके गेन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो है ये हो जा रहा है रिडॉक्स, यहाँ पे रिडॉक्स हो जा रहा है, यहाँ पे रिडॉक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा गेन, मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन सॉरी जहाँ पे ऑक्सीजन हट जाए वहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए उसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये है तुम्हारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो अब इसमें दो चीज तुम लोग को और पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है कि मतलब इसको बोल दो कि एप्लीकेशन बोल सकते हो। देखो तुम लोग को दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है कोरोजन, ठीक है, दूसरा का पढ़ना है रेंसिडिटी। ये बहुत ही मतलब नॉर्मल टर्म है कोरोजन, तुम लोग सबको पता हो कि कोरोजन क्या होता है। देखो कोरोजन बोलते हैं कि जब कोई मेटल को तुम लोग कुछ दिन के लिए छोड़ दोगे मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, तो क्या होता है कि उस पे एक कलर आ जाती है, ठीक है, ब्राउनिश कलर आ जाती है, ब्राउनिश कलर को हो या ब्लैक कलर को हो, ठीक है, ब्राउनिश कलर जो आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दैट इज कॉल्ड कोरोड, ठीक है, उसको कोरोड बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है, उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है, उसको कोरोजन टर्म दिया गया, कोरोजन नाम। देखो अब क्या होता है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, ये भी एक टर्म है। रेंसिडिटी एक कंडीशन है, रेंसिडिटी इज ए कंडीशन वेयर द ऑयल्स एंड फैट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ओके, देखो रेंसिडिटी क्या होता है कि रेंसिडिटी एक कंडीशन है जो कि किसी भी फूड मटेरियल का वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑयल्स प्रेजेंट रहते हैं या फैट्स प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होता है कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, मतलब जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो जो उनका जो फ्लेवर होता है वो फ्लेवर चेंज हो जाता है, ठीक है, या कहो तुमको वहाँ पे कुछ स्मेलिंग आने लगेगी, बदबू आने लगेगी और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो आप लोग चिप्स खाते हैं, 5 रुपये वाला जो चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट, ठीक है, कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, उसका पैकेट, ठीक है, आप उसको क्या कीजिए कि उसको फाड़ दीजिए और थोड़ा देर के लिए उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप थोड़ा देर के लिए छोड़ने के बाद क्या होगा कि उसमें जो उसका जो टेस्ट होता है ना वो टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, और उसमें से थोड़ा बहुत स्मेलिंग भी आने लगेगी, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है रेंसिडिटी का वो चिप्स का पैकेट। देखो अब क्या होता है कि उस चिप्स के पैकेट में क्या होता है कि कौन सा गैस होता है, वहाँ पे होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस उसमें हम लोग फिलअप करते हैं बिकॉज वो प्रोटेक्ट करता है कि ऑक्सीडेशन जो होता है ना उसके कॉन्टेक्ट को तोड़ देता है, ठीक है, वहाँ पे नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि वो फूड को कुछ दिन के लिए बचा कर रखने के लिए नाइट्रोजन मतलब उसमें रख देते हैं कि फूड खराब नहीं हो, ठीक है, तो फूड मटेरियल खराब नहीं हो, ठीक है। तो ये होता है रेंसिडिटी। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, और उसके बाद से जो एप्लीकेशन है कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, ठीक है। अगर इतना समझाने के बाद अगर तुम लोग कोई भी डाउट है, ठीक है, तो तुम लोग कमेंट करो। देखो तुम लोग को बता दे, प्लीज लाइक वीडियो तो लाइक जरूर करो और कमेंट भी करो, ठीक है ना। कमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिलती है, बिकॉज मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो बनता है भाई। तुम लोग थोड़ा लाइक करो और चैनल को जितना हो सके भाई सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई एम ए बिगिनर, ठीक है, मैं एक अभी शुरुआती में हूँ, कंडीशन में हूँ, ठीक है। तो तुम लोग अगर थोड़ा सपोर्ट करोगे तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, बिकॉज मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए ही, आप लोग के लिए इतना बोल रहा हूँ कि आप लोग का पूरा चीज़ करियर की गाइडलाइन भी करूँगा, पूरा चीज़ आप लोग को बताऊँगा यहाँ पे 10th 11th 12th, ठीक है, उसके बाद से स्कॉलरशिप हो गया, स्कॉलरशिप के बारे में बताऊँगा, ठीक है, पूरा चीज़ डिटेल्स में आपको मैं बताऊँगा। तो थोड़ा बहुत भाई हक बनता है, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और देखो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो तुम लोग
मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं वहाँ पे पूरा चीज़ मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। इसका पूरा मटेरियल, वो साइंस हो मतलब PSST हो, जो भी हो, मैं मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। और हाँ दोस्तों, टेंशन मत लो, ठीक है। केमिस्ट्री विदिन 20 डेज में ख़त्म कर दूंगा। अब ये हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आंसर एंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करते हैं कि तुम लोग ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।